बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। तो नाजरीन कराम, दास्तान ड्रामा सीरीज़ के बंद होने की खबर ने तुर्की के तारीख़ी ड्रामों के शायकीन को एक शौक दिया है और हाल ही में बनाई गई अपनी इस वीडियो में दास्तान ड्रामा ख़त्म होने की मैं तमाम वजूहात बता चुकी हूँ। आप में से जो लोग इस बारे में तफसील मालूम करना चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ चंद ज़बरदस्त खबरें जो कि तुर्की के ही तारीख़ी ड्रामों के बारे में हैं। इनमें से एक खबर तो इसरा बिल्गिच के बारे में है कि दिरुल शारतुरुल की हलीमा खातून को किस तारीख़ी ड्रामे में काम करने की ऑफ़र हुई है और इस मामले में इसरा बिल्गिच का क्या रिस्पॉन्स है। और आज की वीडियो की दूसरी खबर है महमद बोज़दैक की एक और ड्रामा सीरीज़ के बारे में जो वो दास्तान की जगह बनाने का काम शुरू करने लगे हैं। तो नाज़रीन इकराम, पहले बात करते हैं महमद बोज़दैक की नई ड्रामा सीरीज़ के बारे में। तो ऐसा मालूम होता है कि महमद बोज़दैक को तारीख़ पर काम करने का जुनून है और ऐसा नहीं है कि वो दिरुल शारतुरुल लिखकर थक गए थे और ना ही इनका कलम कमज़ोर हुआ है, बल्कि महमद बोज़दैक आ रहे हैं एक तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ के साथ जिसका मरकज़ी किरदार भी तमाम आलम इस्लाम का हीरो है। और ये तारीख़ी किरदार वही है जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुशारत और पेशन गोई तक मौजूद है। आप में से काफ़ी लोग समझ गए होंगे। तो ये ड्रामा सीरीज़ है सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह पर। और अब सवाल ये है कि महमद बोज़दैक के जहन में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह पर ड्रामा सीरीज़ बनाने का ख्याल कैसे आया। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से एक खबर ये चल रही है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह पर ड्रामा बनाने की वजह है नेटफ्लिक्स की वो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जिसमें उस्मानी सुल्तान के बारे में बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया है। और नेटफ्लिक्स की पूरी कोशिश है कि वो इस अजीम मुसलमान सुल्तान को बदनाम करे। और उस डॉक्यूमेंट्री में इनके किरदार के बारे में बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया है और इसके साथ साथ इस बारे में भी गलत हक़ाइक़ पेश किए गए हैं कि उन्होंने कुस्तुनतुनिया कैसे फ़तह किया। और तुर्की की मीडिया रिपोर्टर बुरसन आल्तुनताश ने भी यही खबर दी है कि महमद बोज़दैक सुल्तान फ़ातिह के बारे में एक ड्रामा सीरीज़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ ये बात नोट करें कि जैसे ही तुर्कों की तारीख़ को किसी ने मस्ख़ करने की कोशिश की तो महमद बोज़दैक जैसे दिरुल शारतुरुल जैसी ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरीज़ का आइडिया पेश करने वाले जदीद दौर में तुर्की के वाहिद शख्स थे। इसी तरह सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के किरदार पर जब उंगली उठाई जा रही है तो इस मामले में भी महमद बोज़दैक फ्रंट पर आने वाले पहले शख्स हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस अजीम काम में महमद बोज़दैक अकेले नहीं हैं। इनके अलावा एक और शख्स जिसे क्रेडिट जाता है वो है कमाल तैक्तिन। जो लोग कमाल तैक्तिन को नहीं जानते उनके लिए मैं ये बता दूँ कि कमाल तैक्तिन वही शख्स थे जिन्होंने दिरुल शारतुरुल को स्पॉन्सर किया था और उस वक्त स्पॉन्सर किया था जब कोई भी महमद बोज़दैक का यह प्रोजेक्ट कबूल करने से इनकार कर रहा था। नाज़रीन इकराम, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है तो चले आपको सुना देती हूँ। कमाल तैक्तिन की प्रोडक्शन कंपनी का नाम है तैक्तिन फिल्म प्रोडक्शन। ये नाम आप लोगों के लिए नया होगा, मगर महमद बोज़दैक के लिए ये प्रोडक्शन कंपनी उस मुश्किल वक्त में काम आई थी जब महमद बोज़दैक की सलाहियतों पर कोई भी तुर्की में एतबार करने को तैयार न था। ये वो वक्त था जब महमद बोज़दैक दिरुल शारतुरुल का आइडिया सोच चुके थे और इसका स्क्रिप्ट लिखने में इनकी बीवी ने भी इनकी मदद की थी, यानी कि स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुका था। लेकिन कोई भी महमद बोज़दैक के इस आइडिया पर काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था और महमद बोज़दैक के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं थी और ना ही इनकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी कि वो इतने भारी बजट वाले ड्रामा सीरीज़ का खर्चा अकेले बर्दाश्त कर सकते। थक हार कर वो तैक्तिन फिल्म कंपनी गए जिसके मालिक का नाम कमाल तैक्तिन था। और कमाल तैक्तिन के मुतालिक एक और ख़ास बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जब महमद बोज़दैक दिरुल शारतुरुल का आइडिया लेकर इनके पास गए तो उस वक़्त कमाल तैक्तिन तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन की तरफ से तुर्की की पार्लियामेंट के डिप्टी थे और कमाल तैक्तिन महमद बोज़दैक के साथ काम करने पर राज़ी हो गए। अब महमद बोज़दैक ने इन्हें किस तरह कन्विंस किया और ड्रामे से मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन दी ये वही जानते हैं, मगर ये मालूम है कि इन्हें इस किस्म के ड्रामा सीरीज़ का आइडिया पसंद आ गया क्योंकि वो भी वही आइडियोलॉजी रखते हैं जो कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन रखते हैं। और यहाँ ये बात भी बताना ज़रूरी है कि दिरुल शारतुरुल के प्रोडक्शन कंपनी में महमद बोज़दैक का भी कुछ हिस्सा था, लेकिन मेन प्रोड्यूसर कमाल तैक्तिन ही थे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दिरुल शारतुरुल बनाने के बाद महमद बोज़दैक को इससे हासिल होने वाली बेमिसाल आमदनी में से बड़ा हिस्सा मिला और फिर महमद बोज़दैक ने इस रकम से अपनी अलग प्रोडक्शन कंपनी कायम कर ली, जिसके बाद अब वो जो भी ड्रामा बनाते हैं तो इसके मेन प्रोड्यूसर वो खुद होते हैं और उनकी कंपनी का नाम है बोज़दैक प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ यह बता दूँ कि दिरुल शारतुरुल के बाद यूनुस एमरे के भी प्रोड्यूसर कमाल तैक्तिन ही थे
لیکن اب قرولش عثمان ہو یا داستان، اس کے پروڈیوسر محمد بوزدیگ ہی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب یہی کمال تیکتن سلطان فاتح سیریز کے پروڈیوسر بھی ہیں۔ یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح کتنے بھاری بجٹ کی ڈرامہ سیریز ہوگی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ قرولش عثمان کے بارے میں یہی گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اس میں پیسہ دل کھول کر خرچ نہیں کیا گیا، یعنی جس حساب سے تاریخی ڈراموں میں خرچ کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کی نسبت دل شیطان میں ہمیں یہ خامی نظر نہیں آتی۔ تو امید ہے کہ سلطان محمد فاتح ڈرامہ سیریز میں ہمیں یہ شکایت نہیں ہوگی۔ اسی طرح دل شیطان کا اسکرپٹ محمد بوزدیگ نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر لکھا، لیکن قرولش عثمان میں تقریباً 8 اسکرپٹ رائٹرز ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دونوں کی کہانی میں واضح فرق ہے۔ دل شیطان کا مضبوط اسکرپٹ تھا اور وہ ایجوکیشنل اور اخلاقی طور پر دونوں لحاظ سے مؤثر تھا، لیکن قرولش عثمان کی کہانی میں زیادہ تر فائٹنگ شامل ہے، اور اس کا اسکرپٹ کبھی مضبوط ہوتا ہے اور کبھی سمجھ نہیں آتا کہ رائٹرز کو کیا ہو گیا ہے۔ اور ناظرین اکرام، اب آتے ہیں اسرا بیلگیچ کے متعلق خبر کی جانب۔ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ باربرا سلار کے متعلق اپنی پچھلے دنوں بنائی گئی ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ باربرا سلار کو کم بیک کرنے کے لیے ایک مضبوط اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ اچھے اور مشہور اداکاروں کی بھی ضرورت ہے، اور اگر چنگیز جوشکن کو خضر رئیس کا کردار دے دیا جائے تو یہ ڈرامہ دوبارہ اوپر آ سکتا ہے۔ لیکن چنگیز جوشکن ایک رشین ڈرامے میں کام کر رہے ہیں جس کا نام ہے گولڈ ڈگر، تو وہ تو نہیں آ سکتے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ TRT بھی اسی طرح ہی سوچ رہا تھا، اور باربرا سلار کے نئے رائٹر نے باربرا سلار کے دوسرے سیزن میں کام کرنے کے لیے دل شیطان کے دوسرے اہم کردار حلیمہ خاتون یعنی اسرا بیلگیچ کو باربرا سلار ڈرامہ سیریز میں کام کرنے کے لیے آفر کی ہے۔ اور اسرا کی جانب سے اس کا کیا جواب آیا ہے، تو اس بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے اور معاملہ ویٹنگ موڈ پر ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا اسرا بیلگیچ یہ آفر قبول کر لیں گی؟ اور اگر ناظرین اکرام میں اس بارے میں اپنی رائے دوں تو میرا خیال یہ ہے کہ اسرا کو یہ آفر قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ رامو کے بعد ان کا نیا ڈرامہ جو کہ دل عشق تیمور کے ساتھ آیا تھا وہ فلاپ ہو گیا تھا، اور ابھی تک تو ان کے پاس کسی اور ڈرامے کی کوئی اچھی آفر نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ باربرا سلار میں کام کرنے کی آفر قبول کر لیں۔ اور ویسے باربرا سلار کی بھی کیا قسمت ہے کہ کبھی اس کا رائٹر بدل جاتا ہے اور کبھی پروڈیوسر، اور کبھی اس کی کاسٹ ہی اس ڈرامے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اور اب جبکہ اس کے تمام بڑے اداکار اسے چھوڑ چکے ہیں تو اسرا کی موجودگی بہت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری بھی ہو جاتی ہے، جو کہ اس ڈرامے کے بارے میں تاریخی ڈراموں کے مداحوں کے انٹرسٹ کو بڑھا دے گا۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ دل شیطان کا ہیرو اینگن آلتان اس ڈرامے سے گیا تو اس ڈرامے کی ہیروئن نے اگر رول قبول کر لیا تو وہ آ جائے گی، لیکن صرف اسرا کی موجودگی اس ڈرامے کی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح اولاش اور آلتان کے ہونے سے باربرا سلار وہ مطلوبہ ریٹنگ حاصل نہیں کر پایا، اور وجہ تھی صرف فضول کہانی، فرضی واقعات اور فرضی کردار۔ خیر الدین باربروسا کے معاملے میں مداحوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ان کی تاریخ خود انہی کی زبانی موجود ہے، اور باربرا سلار کو قرولش عثمان جیسا انٹرسٹنگ بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کا دوسرا سیزن بھی فلاپ ہی رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ان دونوں خبروں کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔